12 अरकान की मअतली पर राज्यसभा में टकराव की नौबत आ गई है। राज्यसभा चेयरपर्सन ने अपोजिशन की मअतली के फैसले को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई है, लिहाजा फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता। जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने कार्रवाई का बाइकआउट किया। उनमें तृणमूल कांग्रेस के अरकान भी शामिल थे। इससे कबल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर अपोजिशन का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं, लिहाजा अरकान माफ़ी नहीं मांगेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। Once I heard you in rapt attention. Violation of the rules. Right. I heard you. Kharge ji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. And sir, 1 minute. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this, and this incident happened in last session. How can you take this? You try to mislead the house. You disturbed the house. You ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone onto the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. राज्यसभा और लोकसभा में लफ्जी जंग हंगामा आई और बाइकआउट के बाद अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। लीडरान अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया है। लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इंडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले और सदन अच्छा चलाए। और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। और वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की तो बिल्कुल नहीं। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट अरकान पार्लियामेंट की मअतली पर कहा कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। और रुकने पार्लियामान पीयूष गोयल ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट को पुरअमन तरीके से नहीं चलने देना चाहती हैं। कि विपक्षी दलों की मंशा पूरे सदन को मॉनसून सेशन में रोज हाउस में डिस्टर्बेंस करना, हाउस को चलने नहीं देना। जो पिछले सदन में घटनाएं हुई, मैं समझता हूं सदन के अपमान की पराकाष्ठा थी। जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बारे में अलग अलग अपवाद फैलाए गए, चढ़ के माननीय सदस्यों ने नाच किया। किताबें और बड़े बड़े किताबें जो घातक हो सकती थी चेयर की तरफ फेंकी। जिस प्रकार से लेडी मार्शल्स के ऊपर हमला किया, जिस प्रकार से पूरे सदन के दौरान
विस्लिंग, हूटिंग, पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंकना, मान्य सदस्य और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा होगा। एक मान्य सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उस पर टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश। तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने के बावजूद अपोजिशन का मौक़िफ़ सख्त है। बीएसपी रुकन पार्लियामान कुंवर दानिश अली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत एहतसाब से बच रही है। कुंवर दानिश अली ने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन अरकान की आवाज़ को दबाकर 2 मिनट में ज़राअत का कानून पास किया और 5 मिनट में कानून वापस भी ले लिया। मानसून सेशन पूरी तरह धुल गया था और विंटर सेशन का पहला दिन भी हंगामेदार रहा। हमारे साथ हैं सांसद दानिश अली साहब। दानिश भाई, मानसून सेशन में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल हमने देखा एक बार फिर संसद नहीं चल रही है। हालांकि सरकार ने बिल जो थे, जो आपकी मांग थी, उन मांगों को मान लिया। देखिए, सरकार ने बिल मांग हमारी ये नहीं थी। मांग तो हमारी मानसून सत्र क्यों वो था, मांग हमारी थी ये कृषि कानून जो लाए गए ये ही गलत थे। और अब आपने अपनी गलती अगर मानी तो उस सदन को अवगत कराए ना कि आपसे कहां चूक हुई थी। बस सेशन काहे के लिए होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके साथी लोग, उन्होंने संविधान इसीलिए तो निर्मित किया था, इसीलिए तो तय किया था कि भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आवाम को हक होगा थ्रू ऑपोजिशन ये पूछने का कि सरकार आवाम के हक में काम कर रही है या नहीं कर रही। नहीं कर रही तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार जवाबदेही से बच रही है। सरकार ने 5 मिनट के अंदर बिल वापस ले लिए, फिर अब क्या आपको एतराज है? सरकार ने 2 मिनट के अंदर पहले बिल पास किए, ऑपोजिशन के एमपीज के गले घोट करके, वो बाहर निकाल करके, अब 5 मिनट में पास कर दिए। ये उल्टा, ये जो नैरेटिव सरकार तय करा रही है थ्रू मीडिया चैनल्स की, सरकार ने तो 5 मिनट में बिल वापस ले लिए। अरे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 700 किसान शहीद हो गए, जो 1 साल से अपना घर बार छोड़े हुए ठंड में, बरसात में, धूप में, 50 डिग्री टेम्परेचर में किसान यहां पड़े, उनकी कौन उनको जवाबदेही किसकी होगी? वो लेकिन किसान तो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं बनेगा, जो किसानों पर मुकदमे लगे थे वो वापस नहीं लेंगे, तब तक वो आंदोलन नहीं बंद छोड़ेंगे। क्या कुछ गलत है? गलत सरकार करे, गलत कानून सरकार बनाए अपनी हठधर्मिता के तहत, फिर किसानों पर मुकदमे करे, फिर किसानों को मजबूर करे कि वो अपनी खेती बाड़ी, घर बार छोड़ के अपने परिवार के साथ देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे। वाह, बहुत अच्छे। पहले गलती करो और उसके बाद कहो कि चर्चा भी नहीं करो। अरे भाई, किसानों को बुला करके उनके साथ चर्चा कीजिए। क्या एमएसपी पर कानून बनने के आप पक्ष में हैं? बिल्कुल, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। और सरकार को मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आपने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे। उस पर चर्चा कीजिए। दुगना तो दुगना, जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप चुनाव प्रचार में आप 2017 में घूम घूम कर बोला था कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 14 दिन में होगा। 1 साल हो गया, अभी तक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान मेरे क्षेत्र में खुद नहीं हुआ है। सिंबावली शुगर फैक्ट्री में अभी कई सौ करोड़ रुपए बाकी हैं गन्ना किसानों के। तो विपक्ष के तेवर साफ हैं और जाहिर सी बात है कि हंगामा जो है वो शायद न रुके और अभी भी ये जो पूरा सेशन है, देखना यह होगा कि आगे कैसे चलता है। लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तीनों ज़रूरी कवानीन लोकसभा और राज्यसभा में वापस ले लिए गए। ऐसे में किसानों की तहरीक कब तक चलेगी? इस सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि तहरीक कब खत्म होगी इसका फैसला हुकूमत को करना है। इस हवाले से राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। राज्यसभा से कृषि कानून निरस्तीकरण बिल पास हो गया है। ऐसे में किसान आंदोलन कब तक चलेगा? किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। राकेश जी, किसान आंदोलन कब तक चलेगा? भारत सरकार बताएगी कब तक चलेगा। भारत सरकार बताएगी। उन्होंने तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मुकदमों कौन वापसी लेगा? कल भी आप सिंधु बॉर्डर गए थे, क्या मीटिंग रही? जो जत्थेबंदी है, क्या वे घर जाना चाहती हैं? ऐसी कोई सलाह बन रही है? घर जाना चाहता, मुकदमों का हार गले में लेकर कोई नहीं जाना चाहता।
और 1 तारीख की भी मीटिंग रखी गई है, क्या आपसी फूट कहीं ना कहीं आपसी फूट नजर आ रही है? मीटिंग करना आपसी फूट नहीं होती। मीटिंग करना यह होता है कि आपसी सलाह। अब आगे क्या? 4 तारीख को भी मीटिंग है, उससे पहले ही मीटिंग चल रही है, मीटिंगों का दौर क्यों जा रही है फिर ऐसे? रोज की रोज दौर तो रहते हैं। जब 2 आदमी बैठे तो बात तो करेंगे, कोई गूंगे थोड़ा है। 2 आदमी बैठेंगे तो बात तो करेंगे, उस बात को ही मीटिंग कहते हैं। जो मुकदमे हैं ज्यादातर कहां पर, और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, चंडीगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों को वापसी करा जाए, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए, ये सारे मसले हैं। कमेटी बने, वो कमेटी जो और मामले होंगे उसमें बातचीत करें। रास्तों को लेकर भी लोगों में नाराजगी जाहिर हो रही है, कुछ किसान भी कह रहे हैं कि अब हट जाना चाहिए। हमने क्या रास्ते रोक रखे? जैसा कि लोगों का कहना है कि अब तो तीनों कृषि बिल की मांग मान ली गई है, लेकिन ऐसे में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रास्ते खुलने चाहिए ना भाई, परेशानी जिसको, रास्ते खुलने चाहिए, जरूरी है रास्ते खुलने। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो सिंपैथी है वह कहीं खो ना जाए इस भीड़ में? ना, खुए नहीं, जनता सब साथ में है, खुए नहीं। हम तो जनता के साथ में, रास्ते खुलवाओ भाई भी। आगे की रणनीति क्या और मांगे क्या फिर से? मांग अब तो बताई, अभी जो रह रही है वे हैं, कमेटी बढ़ जाए, जो और मामले हैं उस पर कमेटी बात करती रहेगी, सरकार से बातचीत होती रहे। बातचीत होती रहे सरकार से। अभी सरकार धोखे में रख कर बातचीत कर रही, सीधी सीधी नहीं चल रही सरकार अभी। तो किसान नेता राकेश टिकैत थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमएसपी की मांग है और जो मुकदमे हम पे लगे हुए हैं उसके लिए भी बात की जाए, जब तक हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। रोहित सिंह, किसान क्रांति गेट, न्यूज 18, गाजीपुर बॉर्डर। तीनों ज़रूरी कवानीन की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है। इस मौके पर मुरादनगर सीट से बीजेपी एमएलए अजीत पाल त्यागी ने कहा कि किसानों के मुतालबात पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के साथ है। तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। 2022 की चुनाव की तैयारी है। विधायक अजीत पाल त्यागी हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज ट्रैक्टर मार्च निकाली। ट्रैक्टर की बड़ी अहमियता रही है इसमें। देखिए, इस ट्रैक्टर रैली को निकालने के पीछे एक ही मकसद है कि किसानों के बीच में कुछ राजनीतिक दलों ने जो दुष्प्रचार कर रखा है उसे दूर करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि और किसानों की भलाई के लिए कार्य किए गए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, मैं तो राजनीतिक दल कहूंगा, वो किसान के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं। तो पहले तो उनकी डिमांड थी कि किसान बिल को खत्म कर दीजिए, हम धरना आंदोलन खत्म कर देंगे। आज किसान बिल को आदरणीय मोदी जी ने वापस ले लिया, तो वापस लेने के बाद उनकी राजनीतिक इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई ना विपक्षी दलों की। आज इसलिए फिर भी वो अपने आंदोलन को वापस नहीं ले रहे। क्या आप मानते हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है इससे जनता और प्रभावित होगी? जो रूठे हुए किसान है वह भी मान लिए जाएंगे, वैसे उनकी मांग एमएसपी को लेकर अधिक हो रही है। किसान बिल को वापस कराना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसान का पागल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। आज उनकी कोई भी डिमांड आप मानते रहिए, लेकिन जब तक 2022 के चुनाव या अन्य चुनाव जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो नहीं होंगे, तब तक वो। सवाल आरएलडी और सपा का भी गठबंधन हो गया, इसे किस तरह आप देखते हैं और 2022 में किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी? देखिए, ये तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आज कोई भी दल अकेले चलकर मायावती, चाहे मुलायम सिंह है, चाहे जयंत है, चाहे कोई भी अन्य दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। आज सारे गठजोड़ करते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, किसानों पे बहुत आरोप लगाया जाता है कि कई वर्ष पुराना ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली एनसीआर में आते हैं, 10 वर्ष पुराना। आज रैली में भी ऐसा देखा जाए? नहीं, अगर आप देखेंगे तो सभी 10 साल के अंदर के ट्रैक्टर हैं, कोई भी 10 साल से पुराना ट्रैक्टर इस किसान रैली के अंदर नहीं है। ये विधायक अजीत पाल त्यागी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मांग थी वे किसानों की पूरी हो गई है और ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कोई भी पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। रोहित सिंह, गाजियाबाद, न्यूज 18। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई अफराद की जिंदगियों में अंधेरा छा गया है। दरअसल 22 नवंबर को आंखों के कैंप में 65 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन के सबब 11 अफराद की आंखों को निकालना पड़ा। जराये के मुताबिक 20 अफराद बीनाई से महरूम हो गए हैं। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें तश्कील दी गई हैं। टीम 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सलाहियतें कभी जिन्स की मोहताज नहीं होती। यह अलग बात है कि मर्द की बालादस्ती वाले समाज ने खवातीन की सलाहियत को दुआम दर्जे पर रखकर अपनी अव्वलियत साबित करने की कोशिश की है। खवातीन को जब भी मौका मिला है, उसने अपनी फिक्र की बालिदगी और शऊर की पुख्तगी से जिंदगी के सभी शोबे हयात में अपने कारनामों के नुकूश मुरतब किए हैं। औरतों का हक कोई शक मुहिम में जुड़ी मुमताज शायरा मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी ने इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। औरत को नाक़िसुल अक्ल कहने वालों को ख़वातीन ने अपनी जहानत से अपनी सलाहियत का एतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया है। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां आज ख़वातीन की जहानत के चर्चे नहीं हैं, और ख़वातीन ने ये हक गिफ्ट के तौर पर नहीं बल्कि अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर हासिल किया है। मुमताज शायरा और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी ने कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया। ये तो बहुत दिलचस्प सफ़र रहा है। मतलब चैलेंजेस तो अपनी जगह, उसके अपने मज़े होते हैं। जब हम वक्फ बोर्ड में जाके CEO बन के बैठे तो एक हंगामा था और मुखालफत भी हो रही थी कि, और हज कमेटी के लिए भी ख़ास तौर से बहुत ही मुखालफत थी कि ख़ातून कैसे बन सकती है। और तो फिर यही हुआ कि यहाँ पे तो इन्हीं के हिसाब से काम करके फिर इनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा सबको। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अल्लाह ने दी थी सलाहियत, तो वो तो रही। प्लस ये कि कम्युनिटी को साथ में ले जाने के लिए फिर बहुत सी चीज़ें उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की, उनकी बातों मतलब उनके लेवल पर आकर बातचीत करनी पड़ी। और बहुत सी बातें ऐसी हुई कि फिर उन्हें ऐसा लग गया कि नहीं, इनके अंदर है कुछ, ये संभाल ले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आया कि उन लोगों ने खुद मेरा एजाज़ किया। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए औरतों के हक को लेकर शुरू की गई खास मुहिम औरतों का हक कोई शक की नुसरत मेहदी मद्दाह है और कहती हैं कि ये मुहिम अपने आप में बेमिसल है। इस मुहिम से न सिर्फ खवातीन के टैलेंट सामने आ रहे हैं, बल्कि नई नस्ल जब इस प्रोग्राम को देखती है तो उसे जिंदगी में कुछ अलग करने का जज्बा पैदा होता है। ये बहुत अहम है। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया कि कम से कम ऐसी खवातीन को आप बाहर लेकर आ रहे हैं कि उससे दूसरे लोग भी, दूसरी खवातीन भी मोटिवेट होंगे। प्लस ये कि जो नहीं मान रहे हैं उनकी सलाहियत को, वो लोग भी मानेंगे। नुसरत मेहदी की विलादत उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना में हुई। इब्तिदाई तालीम नगीना से हासिल की और आला तालीम भोपाल से हासिल की और बस फिर इसी शहर का हिस्सा बन गई। अमली जिंदगी का आगाज दर्स व तदरीस से किया और उसके बाद महकमा तालीम और एक दिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के CEO की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। नुसरत मेहदी अब तक की मध्य प्रदेश की तारीख की पहली खातून है जिन्होंने बैक वक्फ बोर्ड के CEO और हज कमेटी के EO के फराइज बखूबी अंजाम दिए। मध्य प्रदेश महकमा रूहानियत में डायरेक्टर रही, रियासती उर्दू अकादमी की पहली खातून डायरेक्टर भी बनी। नुसरत मेहदी के कई शेरी मजमूए भी मंजर आम पर आ चुके हैं। लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि पढ़ लिख जाएंगी ना तो उनको अपनी वसअत पता लग जाएगी, अपनी डेप्थ पता लग जाएगी कि हमारा आसमान कितना बड़ा है, वरना फिर आपका आसमान दूसरे ही तय करते रहेंगे। नुसरत मेहदी कहती हैं कि खवातीन को जो हुकूक मिले हैं वो तालीम के हुसूल से ही मुमकिन हो सके हैं। इसीलिए खवातीन को चाहिए कि वो अपना फोकस तालीम के हुसूल पर ही रखें और जब वो खुद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर लेंगी तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मंजिलें उनके कदमों में होंगी और तब हम कह सकते हैं औरतों का हक कोई शक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आज आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो निवेश करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर करें। क्या आप FOMO के चलते निवेश कर रहे हैं?
फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसा कि कभी आपको लगता है कि सभी लोग किसी खास कॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, वरना कहीं आप मुनाफा कमाने में पीछे ना रह जाएं। ऐसा कभी ना करें। जो सब खरीद रहे हैं उसे उसी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीद कर आप कभी अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। निवेश करने के लिए जो समझ चाहिए, क्या वो मेरे पास है? गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समझकर निवेश करने से रिस्क को कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट को जरूर समझें। क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं? जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल पूरे करने और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। क्या आप सही प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं और आपके पास क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए एक सिक्योर वॉलेट है? तो निवेश करने से पहले इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।